नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत श्लोक के हिंदी व्याख्या को किस तरह से लिखा जाए इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग मेघदूत, किरातार्जुनीयम, गीता, संस्कृत साहित्य का इतिहास और जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। उसमें जो भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसको हम लोगों ने जान लिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम लोग हिंदी अनुवाद को किस तरह से किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको जानिए कि यह जो है 2 हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2 हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा जो कि एक रहेगा 10 मार्क्स का, तो 2 पूछा जाएगा तो हो जाएगा 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स के हिंदी अनुवाद आपसे पूछे जाएंगे और यह जो है 3 सेक्शन से पूछा जाएगा। हिंदी अनुवाद जो है श्लोक का वो 3 सेक्शन से रहेगा, जिसमें रहेगा मेघदूत, किरातार्जुनीयम और गीता। इन तीनों से पूछे जाएंगे हिंदी अनुवाद। अब मेघदूत के अंतर्गत श्लोक 25 तक, ठीक है, यहाँ तक सिलेबस में जो है, और 20 तक किरातार्जुनीयम से, और साथ ही ये गीता का 12वां सर्ग है। तो इनसे पूछे जाएंगे प्रश्न। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाए, और जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम श्लोक के हिंदी व्याख्या को लिखें, और जो मैंने वीवीआई श्लोक को गेस किया है आप उसी को अच्छे से कीजिए। जितना मैं आज बताऊंगी बस उसी के बेस पर आप उसको भी बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि श्लोक के हिंदी व्याख्या को किस तरह से लिखा जाए, क्योंकि 10 मार्क्स का प्रश्न है तो थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। जो 3.5-4 पेज में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से श्लोक के हिंदी व्याख्या को किया जाए। यहाँ पे मैं आज मेघदूत का एक श्लोक लेकर आपको दिखाऊंगी, और साथ ही किरातार्जुनीयम, गीता। अगली वीडियो में हम लोग इस दोनों पर चर्चा कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग मेघदूत का एक श्लोक देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुना, जो कि मेघदूत का श्लोक है, प्रथम श्लोक है। तो ये श्लोक है, तो मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में रहा कि इस श्लोक का हिंदी व्याख्या करें, हिंदी अनुवाद करें जो कुछ। तो 10 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे वो। तो इसको क्या करना है, हमको 4 स्टेप में इसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम कि यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रथम लाइन जो हमारा होगा वो वही होगा कि प्रस्तुत श्लोक, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक जहाँ से मतलब जो कवि के द्वारा रचित होगा और जिस काव्य का होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा रही हूँ। जैसे यह श्लोक है मेघदूत का, जो कि कालिदास के द्वारा भी रचित है। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत के पूर्व मेघ का पहला श्लोक है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में कहा गया है उसको लिख दीजिए। तो जिसमें कवि ने विरही यक्ष की दुर्दशा का विवरण किया है। तो देखिए मैं आपको मेघदूत का जो ये बता रही हूँ, बाकी जितने भी श्लोक को आप करेंगे सब श्लोक में ये अनुवाद में सबसे पहले यही लाइन आप दे दीजिएगा, और जहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे तो श्लोक का अर्थ हर एक श्लोक में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को रखी हूँ इसको आप लोग सेम रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि इसमें विरही यक्ष की दुर्दशा का वर्णन है। अब थोड़ा सा मेघदूत के बारे में यहाँ पर चर्चा कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसका ये कर दिया कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है, इसको हमने लिख दिया। अब मेघदूत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। तो मेघदूत, यस्मिन् काव्ये मेघ एव दूतः तत् मेघदूतम, और अर्थात जिस काव्य में मेघ को दूत बनाया गया है वही मेघदूत है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेघदूत के बारे में लिख देंगे, मेन पॉइंट जो है इसका वो सब। जैसे यह एक खंड काव्य है अर्थात गीति काव्य है। किथ ने इसे शोक गीत कहा है, अर्थात किथ नाम के एक कवि हैं वो मेघदूत को शोक गीत कहते हैं। तो वो पॉइंट मैंने लिख दिया। यह 2 खंडों में विभक्त है, एक है पूर्व मेघ, एक है उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं।
मेघदूत में कवि द्वारा भारत की भौगोलिक स्थिति यानी रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक बीच में पड़ने वाले नदी, पेड़, ठीक है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के लिए। तो कॉमन पॉइंट जो भी है मेघदूत के बारे में उसको हम लोग लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लें, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ये सब रखा है। अब यक्ष का नाम है हेममाली, यक्षिनी का नाम है विशालाक्षी। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग यक्ष द्वारा मेघ को बताया गया है और उत्तर मेघ में अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लिख दिया कि प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है, कौन से कवि के द्वारा विरचित है, जो कि सभी श्लोक में आपको लिखना है, ठीक है। चाहे वो किरातार्जुनीयम का हो, मेघ और गीता का हो, उन सब का भी मैं एक अलग अलग वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी, जो भी कुछ ऐसा पॉइंट उसमें ऐड करना होगा। तो इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें लिख देना है। अब चलिए, अब हम लोग ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, उसके कवि कौन हैं, तो कालिदास हैं। तो थोड़ा सा कालिदास के बारे में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनके कवित्व के कारण इनकी रचनाएं विश्व में प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान भी देते हैं। आप और कुछ अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, और कुछ है, बहुत सारा चीज़ है कालिदास के बारे में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे कवि कालिदास के बारे में, मेघदूत के बारे में सब कुछ डिटेल वीडियो है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। और अब चलिए, इनके द्वारा 3 नाटक, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम है। महाकाव्य में रघुवंश कुमार संभव, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको छोड़िएगा मत, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि कालिदास के द्वारा 7 महत्वपूर्ण रचनाएं की गई हैं। उसमें 7 में खंडकाव्य है, महाकाव्य है और 3 नाटक है, ठीक है। खंडकाव्य हो गया मेघदूत और ऋतुसंहार। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेघदूत का इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले तो श्लोक कहाँ से लिया गया है उसको लिखा, फिर हमने मेघदूत के बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर हमने कालिदास के बारे में लिखा। अब हम लिखेंगे लास्ट में कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारा, उपर्युक्त श्लोक जो है कश्चित कांता, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो उसका अर्थ हम लोग लिख देंगे कि कोई यक्ष अपने काम में प्रमाद करके स्वामी के शाप को प्राप्त हुआ था। वह शाप अपनी पत्नी से दूर रहकर 1 वर्ष की अवधि को पूरा करने का था। वह विरह पीड़ा से व्यथित होकर रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। वनवास के समय जानकी जी ने वहाँ स्नान किया था। रामगिरी पर्वत पवित्र स्थान था तथा घनी छाया से मंडित था। उसी गिरी पर आश्रम बनाकर वह यक्ष अपनी विरह की अवधि को बिता रहा था, ठीक है। इसको हमने लिख दिया। अब सबसे अंतिम में जो लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे लास्ट में अब क्या लिखेंगे हम यहाँ कि वो प्रस्तुत श्लोक, यानी कि जो श्लोक दिया रहेगा उस श्लोक में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। पहले नहीं लिखा हमने, सबसे लास्ट में लिखेंगे कि इस श्लोक में परिकर नामक अलंकार है। बाकी श्लोक में जो भी अलंकार हो, ठीक है, इसमें परिकर अलंकार है। और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नाम का छंद है, यानी कि मेघदूत का कोई भी श्लोक हो, ठीक है, कोई भी श्लोक हो, उसमें मंदाक्रांता नाम का छंद है तथा विप्रलंभ श्रृंगार है। यानी पूरे मेघदूत में मेघदूत का जो भी श्लोक दे उसमें मंदाक्रांता छंद है, साथ ही विप्रलंभ श्रृंगार है, ठीक है। और अलंकार सब में अलग अलग हो जाता है। तो इस श्लोक में जो है वो परिकर नामक अलंकार है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, छंद, अलंकार, इस पॉइंट को सबसे लास्ट में लिखना है। और साथ ही एक चीज़ मैं भूल गई, रस, यानी कि इसमें कौन सा रस है मेघदूत में, वो भी यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा। अलंकार, रस, छंद, तो इसमें रस जो है वो है श्रृंगार रस, ठीक है। विप्रलंभ श्रृंगार नाम का रस जो है वो मेघदूत में है, तो इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, रस तो यहाँ पे मैंने दिया ही है, विप्रलंभ श्रृंगार ये तो है ही यहाँ पे, विप्रलंभ श्रृंगार नाम का रस है, ठीक है। यहाँ पे रस होगा, विप्रलंभ श्रृंगार रस है।
तो ये चीज़ हो गया आपका। आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस तरह से हिंदी व्याख्या को लिखना है। सबसे पहले जो भी श्लोक होगा, जैसे किरातार्जुनीयम का है और गीता का है, तो इन दोनों पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा अलंकार, कौन सा छंद हमें उसमें देना है। तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें जो भी श्लोक होगा वह किन कवि के द्वारा रचा गया है तथा कौन से काव्य का है उसको लिखना है। जैसे मेघदूत का श्लोक था, तो इसमें हमने सबसे पहले मेघदूत और कालिदास इनको लिखा कि यह जो है मेघदूत से लिया गया है, कालिदास द्वारा रचित है। ठीक, फिर हमें एक एक करके एक बार मेघदूत का थोड़ा व्याख्या करना है, थोड़ा सा कालिदास के बारे में व्याख्या करना है, और फिर हमें उस श्लोक का अर्थ लिखना है, और सबसे लास्ट में हमें श्रृंगार, रस, ठीक है, जो भी हो, छंद, इन सब के बारे में चर्चा करना है। तो श्रृंगार, रस, छंद ये सब सबसे अंतिम में ही लिखा जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में लिखेंगे तो अच्छा रहता है वो। तो ये हो गया हमारा ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किरातार्जुनीयम और गीता इन दोनों के बारे में जानेंगे कि हमें इसमें बेसिक पॉइंट कौन कौन से ऐड करने हैं। ठीक है, और बाकी आप वीडियो से भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ, लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं मेघदूत का, कालिदास पर। तो बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे और आप खुद से भी एग्ज़ाम में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।